आज डे 10 है फॉर RBI असिस्टेंट के लिए हमारी टू डू लिस्ट। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा है कि बहुत लोग पूछ रहे हैं मॉक कौन से देने हैं, सेक्शनल कौन से देने हैं। आपने टू डू लिस्ट में मॉक तो लिखा ही नहीं है। अभी कोई मॉक नहीं देने हैं, ना सेक्शनल टेस्ट अभी देने हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है हमें मॉक और सेक्शनल टेस्ट के पीछे नहीं भागना है। अभी हमने अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम मॉक और सेक्शनल देंगे। अभी आपको हाँ कोई लाइव मिल जा रहा है, फ्री है, वो दीजिए। ऐसे कोई भी मत दीजिए मॉक। अभी आज सैटरडे है तो आज हम सारे ही क्वेश्चन रीसॉल्व करेंगे। रीसॉल्विंग बहुत ज़रूरी है। नए नए क्वेश्चन डेली डेली उठाते जाओ, ऐसे कुछ नहीं होता है। रीसॉल्विंग भी होनी चाहिए। तो अगर आपने इस हफ्ते फॉलो किया था टू डू लिस्ट, तो जो भी प्रॉफिट लॉस हमने क्वेश्चंस किए थे, 2 दिन किए थे, 30 प्री 30 करके, तो वो 60 क्वेश्चंस आज हम रीसॉल्व करेंगे बैठ के। अगर आपने करे थे पहले तो आपको टाइम नहीं लगना है ज़्यादा। क्वांट की चेकलिस्ट अगर आपने लगाई थी, 3 चेकलिस्ट हो गई इस हफ्ते हमारी, तो उन तीनों से क्या करना है, रीसॉल्व सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन खोलिए। सब में 20 होंगे और उनको रीसॉल्व करिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, पर हो जाएगा रीसॉल्व अगर पहले किया है तो। मेंस में भी हमने 5 मेंस DI लगाई थी और एक दिन हमने 4 मेंस DI लगाई थी। वो सारी DI हम दोबारा रीसॉल्व करेंगे। अगर सारी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम वो कर लो जिनका सोल्यूशन देखा था, जो नहीं बनी थी। फिर मेंस अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी हमने करे थे 10, और एक दिन हमने 5 क्वेश्चन करे थे, तो उनको भी हम रीसॉल्व करेंगे। जो क्वांट क्लासेस करी थी हमने मेंस की, उनको PDF से हम रिवाइज करेंगे। हाँ, अगर आपने प्रॉफिट लॉस क्लासेस से किया था तो आप उसको PDF से रिवाइज कर लीजिए उसकी। अगर जैसे अभी आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप क्लास कर रहे हैं, तो आप उसको उसकी PDF से रिवाइज कर लीजिए। तो उसके बाद हाँ, सिलॉक्स अल्फान्यूमेरिक जो भी हमने अभी किया था सॉल्व, उसके जो क्वेश्चंस हमारे गलत हुए थे उनको रीसॉल्व करिए। या सारे क्वेश्चन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ आपको लगा था कि सोल्यूशन देखना है या कोई वीडियो देखनी पड़ी थी, तो वो क्वेश्चंस फिर से कर लीजिए। रीसॉल्विंग बहुत ज़रूरी है। कोई न्यू ऐसा नहीं है कि अगर दोबारा जो हमने क्वेश्चन करे हैं वही करेंगे तो उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बहुत फ़ायदा होगा, करके देखिए। रीसॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। फिर इंग्लिश में हमने, अगर आपने मेंस की चेकलिस्ट लगाई थी इस हफ्ते, जैसे मैंने 2 दिन दिया था, अगर लगाई थी तो उनको फिर से इंग्लिश की मेंस की चेकलिस्ट, प्री की नहीं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो आप इंग्लिश की प्री चेकलिस्ट भी आपने सोल्यूशन देख के ही लगाई होगी, तो आप उसको भी दोबारा रीसॉल्व करिए। हाँ, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, आपने प्री में उतना दिक्कत नहीं है, तो मेंस की चेकलिस्ट को रीसॉल्व करिए। जो भी वोकैब आपने पढ़ी हो इस हफ्ते, सारी आपको आज दोबारा से रीड करनी है। उसमें कोई रट्टा नहीं मानना है, बस रीड करना है। हाँ, एडिटोरियल में जो भी आपने PDF पढ़ी हो हर दिन, उनको आप देख लीजिए। क्योंकि जैसे बहुत सारे एडिटोरियल टीचर्स देते हैं तो उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उनको दोबारा पढ़िए, दोबारा रीड करिए। और मेंस रीजनिंग, हाँ, जैसे कि हम कहते हैं सारे आपको सब कुछ रीसॉल्व करना है, पर कोई भी मेंस की रीजनिंग में अगर आपने पजल लगाई है, कोई भी क्लास से लगाई है, PDF से लगाई, उसको रीसॉल्व नहीं करना है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि आपको मेंस की रीजनिंग क्लास ऐसे लगानी है कि आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन आएगा, उसको पॉज कर दीजिए, वहीं पे अटेम्प्ट करिए। 2 घंटा 3 घंटा एक क्वेश्चन में चाहे जितना टाइम लग जाए वहीं पे करिए। क्योंकि मेंस रीजनिंग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, अपने आप से ट्राई करते रहेंगे तो बार बार उसे। तो उसको रीसॉल्व नहीं करते हैं, उसको वहीं क्लास में या PDF से जब हम कर रहे होते हैं उसी टाइम इतना टाइम दे देते हैं कि रीसॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये क्वांट में ही हमें प्रॉब्लम होती है कि हमें सोल्यूशन देखना पड़ता है। जिसकी वीक होती है उसको तो और ज़्यादा होती है प्रॉब्लम। और कोई भी आज न्यू क्वेश्चंस नहीं उठाने, हमें प्रीवियस क्वेश्चन ही उठाने। अगर इन सब में से भी आपका कुछ और भी है, जैसे कि आप पिछले हफ्ते देखिए आपने क्या पढ़ा, मंडे से फ्राइडे तक किया क्या आपने, उसमें से भी कोई भी आपको लगा कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, या मैंने इस दिन ये लिखा था पर मैं फिर भी मैंने ट्राई किया, मैंने क्वेश्चंस किया फिर भी नहीं समझ में आया, तो वो फिर से आज रिसॉल्व करिए। कोई न्यू क्वेश्चन मत उठाइए आज। अगर आपने इस हफ्ते कोई भी मेरे टारगेट नहीं फॉलो किए थे तो आप मंडे का वेट करिए, मंडे से ही करिए। क्योंकि सैटरडे को कोई भी ऐसा सैटरडे को सब कुछ रिसॉल्व ही रहेगा, रिसॉल्विंग ही करनी है। और नेक्स्ट वीक जो भी रहेगा हमारा, उसमें हम मेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं है हमारे पास। और उसके बाद फिर हम प्री पे करेंगे।